कौमी ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का दो टोक ऐलान। मरीम नवाज ने अपनी ज़ेर सदारत इजलास में पिंक साल्ट से रेवेन्यू हासिल करने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया। पिंक साल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान भी तलब किया। गिरफ्तारियों का डर, पीटीआई ने 17 सितंबर का सेमिनार मंसूख कर दिया। सदर पीटीआई लाहौर शेख इम्तियाज कहते हैं 21 सितंबर जलसे से कबल कोई सियासी सरगर्मी नहीं होगी, हम एनओसी के बगैर जलसा करेंगे। 21 सितंबर को लाहौर निकलेगा। इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख को लाहौर का हम जलसा करने जा रहे हैं और ये तारीख का बहुत बड़ा जलसा होगा। इसके लिए हमने लोगों को मुतहरक कर दिया है। स्पेशली लाहौर में जो तमाम हमारे टिकट होल्डर्स हैं और जो हमारे MPAs हैं वो जाएं और डोर टू डोर जाएं और डोर टू डोर जाके लोगों को जलसा में आने की जो है वो दावत दें। मुस्लिम लीग नून का बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इजलास मुलतवी। सदर पंजाब राना सनाउल्लाह ने इजलास आज दोपहर मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में तलब किया था। इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात पर मुशावरत की जाएगी। पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के चुनाव का मामला, नायब सदर नून लीग हमजा शहबाज को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। ज़राए के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवारों की नामजदगी का इख्तियार हमजा शहबाज को तफवीज़ करने का फैसला। हमजा शहबाज बैरून मुल्क से वतन वापसी पर सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। पंजाब में पावर शेयरिंग, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इजलास लाहौर की बजाय इस्लामाबाद में होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालबात नून लीग तक पहुंचा दिए थे। पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर पंजाब हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार। पीपल्स पार्टी ने हर रुकने पंजाब असम्बली के लिए 25 करोड़ रुपए फंड्स का भी मुतालबा किया था। बिजली की कीमतों, पेट्रोलियम की लेवी, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स, उसके हवाले से जो हमारा धरना था, एहतजाज था, हड़ताल थी, उसके फॉलोअप में हमें आगे चलकर अब बहुत बड़ी सरगर्मियां करनी हैं और इस सतह पर इस अवामी एहतजाज को मुनज़्ज़म करना है कि या तो हुकूमत तस्लीम कर ले अवाम के इस हक़ को, वरना फिर ये तहरीक बहुत आगे तक जाएगी इंशाअल्लाह। जजेस से मुतालिक तरमीम मुल्क के लिए खतरनाक साबित होगी। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाकर अदलिया से हिमायत चाहती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत अदालती मामलात में तरमीम से गुरेज करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़िया करनी चाहिए। अब इसके ऊपर भी जब सीटें पूरी नहीं हो रही तो लोगों को अगवा करके, उनके बीवी बच्चों को अगवा करके नंबर पूरे किए जा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी नौकरी जो है वो आपको इतनी अजीज़ हो गई है कि आप लोगों को अगवा करवा के अपनी मुद्दत में इजाफा करवाना चाहते हैं? ऐसे ना करें। आपका एक कैरियर है, सारी उम्र आपने इस कैरियर में लगाई है, क्या इज्जत रह जाएगी? सब ने जाना होता है कितना अरसा बंदा इक़्तिदार में रह जाता है। अदलिया को फतह करने का प्लान बनाया जा रहा है। लोगों को अगवा करके नंबर गेम पूरी की जा रही है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की घन घरज, कहा हुकूमत ने दहशतगर्दी के मसले को गैर संजीदा अंदाज में लिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। आप ये सारे जज अब तब्दील कर दें, क्योंकि जज इस वक्त इंसाफ देने का कह रहे हैं, तकाजे पूरे करना चाहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमने आके देखा है कि कई जज इंसाफ देना चाह रहे हैं। कई जजों ने शर्मिंदगी दिखाई है कि हमें ये इंसाफ देने नहीं दिया जा रहा। जैसे ही उन्होंने इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहे, क्योंकि वो भी फंस गए हैं, वो कहते हैं बस ख़त्म करो और चलाओ केस को,
सारे ATC के जजेस को तब्दील कर दिया गया है। नून लीग काजी फायज ईसा को जबरदस्ती तौसी दे रही है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं MNAs के बच्चों और घर वालों को उठाया जा रहा है। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस में उमर अयूब, अलीमा खान, अजमा खान की उबूरी जमानतों में 8 अक्टूबर तक तौसी। बरादरी सबसे बड़े स्टेक होल्डर, चूँकि हम हर लम्हे कामन जो लिटिगेंट है, जो आम आदमी है, उसके साथ मुंसलिक होते हैं और उनकी जो मसाइल हैं उनको समझते हैं। और ये यकदम जो इंक्रीज थी, ये मैं समझता हूँ कि ना तो काबिल कबूल थी और ना लिटिगेंट पब्लिक के लिए किसी भी हवाले से ये फिजिबल थी। ये बात आज हम ख़ास तौर पे आप सारों को इसलिए तकलीफ दी। आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ कानून साजी हो ही नहीं सकती। सरबराह आसमा जहांगीर ग्रुप एहसन भोन कहते हैं वकला को कानून साजी में शरीक रखा जाए, हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं। कोर्ट फीस में इजाफा वापस लेने पर हुकूमत के मशकूर हैं। वकला के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत ने कोर्ट फीसों में कमी कर दी। सिविल कोर्ट से ऑर्डर या फैसले की मुसद्दिका कॉपी के लिए फीस 100 रुपये होगी। हाई कोर्ट से कॉपी पर फीस 500 रुपये मुकर्रर। मज़ारे को मुआवजे की अदायगी दरखास्त या पिटीशन पर कोर्ट फीस 100 रुपये होगी। गवर्नर पंजाब से लाहौर बार एसोसिएशन के मुंतखब अहदेदारान की मुलाकात। वफ्द ने जुडिशल डिवीजन के मुतनाज़ नोटिफिकेशन समेत अहम मसाइल से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर की मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल करवाने की यकीन दहानी। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का चिल्ड्रन हस्पताल का दौरा, तिबी सहूलियात और अपग्रेडेशन के मंसूबों का जायजा लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज की इमारत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा हुकूमत चिल्ड्रन हस्पतालों की इस्तेदादकार बढ़ाने जा रही है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान अजीज का गवर्नमेंट गाजियाबाद हस्पताल का दौरा, मरीजों की लंबी कतारों, शाम में एक्सरे की सहूलत, लैब फाल न होने पर इजहार बरहमी। वज़ीर सेहत ने गाजियाबाद हस्पताल के अमूर की बेहतरी के लिए महकमा सेहत में इजलास तलब किया। लाहौर रंग का सबसे पहले खबर देने का एजाज बरकरार। पंजाब हुकूमत का कैथ लैब्स को आउटसोर्स करने का फैसला। 23 सितंबर को इश्तिहार जारी होगा। 4 अक्टूबर को कमेटी बिडिंग की दस्तावेजात देखेगी। लाहौर रंग कैथ लैब्स को आउटसोर्स करने की खबर पहले ही नशर कर चुका है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जनरल हस्पताल में डिप्लोमा प्रोग्राम्स की बंदिश पर नाला। सदर YDA जनरल हस्पताल डॉक्टर हसीब थंग कहते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स की बंदिश से हस्पताल के अहम शोबे गैर फ़ाल हो जाएंगे। हस्पताल में तरबियत याफ्ता अफराद की कमी से मसाइल बढ़ेंगे। आज 2 साल के बाद चूंकि डिप्लोमा प्रोग्राम मुसलसल बंद कर दिए गए हैं, इस टाइम करंटली हमारे पास उन डिपार्टमेंट में जो पीजीज की स्ट्रेंथ है वो 20 से 25 मैक्सिमम इतने पीजीआर्स काम कर रहे हैं। और वर्कलोड वही है जो आज से 2 से 3 साल पहले था, बल्कि उससे कुछ वर्कलोड बढ़ गया है। अब हालात ये बन गए हैं इस टाइम कि उनके कंसर्न डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने भी कह दिया है कि हमसे ये सिस्टम नहीं चल सकता। महकमे सयाहत के सुस्ती या नाहली, 5 नई एयर कंडीशन डबल डेकर बसें 14 अगस्त को ना चलाई जा सकीं। ज़राए के मुताबिक बसें अब 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे पर रोड पर नजर आएंगी। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सयाहत के फरोग के लिए बसें चलाई जाना थी। सुथरा पंजाब के तहत मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट को आउटसोर्स करने की तैयारियां मुकम्मल। LWMC की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। चेयरमैन मलिक बिलाल जुल्फ़िकार ने कहा प्राइवेट कंपनियां अवार्ड लेटर मिलने के 1 महीने बाद काम शुरू करने की पाबंद होंगी।
डेंगू के वार बरकरार, 24 घंटे में पंजाब में 40 मरीज सामने आ गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने एदादोशुमार जारी कर दिए। महकमा सेहत के मुताबिक एक मरीज का ताल्लुक लाहौर से है। रवां साल अब तक 632 केसेस रिपोर्ट हुए। बारह अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का अख्ताम। लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम का छठा रोज टीमें घर घर जाकर कतरे पिलाने में मसरूफ रहीं। सरबराह पोलियो प्रोग्राम का कहना है आज रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। 5 रोज में 21 लाख बच्चों ने कतरे पिए। शहर में धूप और छांव का खेल जारी रहा। हवा चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में बारिश की पेशगोई। मजहबी रवादारी के फ़रोग़ के हवाले से कैथेड्रल चर्च लाहौर में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से तकरीब। चेयरमैन कुल मसालिक उलमाए बूझ मौलाना आसिम मखदूम का कहना है कि पैगम्बर इस्लाम की तालीमात पर अमल करके पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सरासर अमन है। पंजाब हुकूमत ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिक्योरिटी इंतजामात के लिए तैयार। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। जुलूसों के रूट और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा ज़िले इंतजामिया और पुलिस अफसर अमन कमेटियों और उलमाए कराम से राब्ता रखें। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमन व अमान यकीनी बनाने का मिशन। पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। लाहौर में 10,000 अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होंगे। आज भी पंजाब की सेफ सिटीज कैमरों से महाफिल और रैलियों की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। डॉल्फिन पुलिस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पुरअज़म जुलूसों और मसाजिद के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान तश्कील। SP डॉल्फिन शाहमीर खालिद की ज़ेर सदारत डिवीजनल सुपरवाइजरी ऑफिसर्स और सेक्टर इंचार्जेस का इजलास। SP डॉल्फिन ने कहा 12 रबीउल अव्वल के सिक्योरिटी प्लान पर मनोअन अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। सूफी बुजुर्ग हज़रत सैयद अजीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ हज़रत पीर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के 834वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन और सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने चादर पोशी करके तकरीबात का इफ्तिताह किया। बिलाल यासीन ने कहा कि माशरे की तश्कील के लिए सूफिया के निज़ाम फ़िक्र को अमलन अपनाना होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंगल वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को भी हम सारे मिलकर उसकी बरक़ात समेटेंगे। उसी सिलसिले में आज हज़रत पीर मक्की सरकार का उस मुबारक की तकरीबात जिसमें सेक्रेटरी औकाफ ताहिर बुखारी साहब और हम सब ने मिल के उसकी चादर पोशी की है। और हमारा ये मानना है कि ये जो खित्ता है, ये जो बुज़ुर्ग जिनके हम उस पे यहाँ पे हाज़िरी के लिए आए हैं, इन्हीं के बरूने मिन्नत ये खित्ता में यहाँ पे इस्लाम की जो तालीमात है वो फैली है। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। 17 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली। महमूद बूटी सब डिवीजन में लियाकत अली नामी मुलजिम मीटर टेम्पर करके बिजली चोरी कर रहा था। मीटर चेक करने पर पता चला मुलजिम 17 करोड़ रुपए की बिजली चोरी कर चुका। लेस्को टीम ने टेम्पर शुदा मीटर कब्जे में ले लिया। बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को की कार्रवाइयाँ तेज। 24 घंटे में 17 बिजली चोर गिरफ्तार। 185 मुलजमान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए। लेस्को के मुताबिक मुलजमान को 3,46,758 यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए। ग्रीन टाउन में 11 साल बच्चे को बदफेली का निशाना बनाने का वाक़या। SSP इन्वेस्टिगेशन का नोटिस। मुलजिम अली शेर गिरफ्तार। SSP डॉक्टर नूशमुसू चौधरी ने कहा कि मुलजिम अली शेर मुतासरा बच्चे का मोहल्लेदार है, बदफेली के बाद फरार हो गया था।
जामियात को मनशियात से पाक करने का अज़म, एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मुल्कगीर मुहिम चलाने का ऐलान। ANF की कॉन्फ्रेंस में मुतालिका इदारों के नुमाइंदों ने कहा, तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का बाहमी इश्तराक जरूरी है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का टीपा का दौरा। सुल्तान बाजवा ने शहर में ट्रैफिक रवानी में बेहतरी के इकदाम का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर इकरार हुसैन ने ब्रीफिंग दी, कहा पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इमलाक के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहें। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक पुलिस का बड़ा इकदाम। माल रोड पर लोडर रिक्शों का दाखिला बंद। माल रोड, जेल रोड, कैनाल रोड, गुलबर्ग और केंट में भी दाखिला ममनू। सीटीओ ने कहा, आहनी रॉड, सरिया, टी आयरन समेत बॉडी से बाहर सामान लोड करने पर पर्चा होगा। LDA का शहर भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ मरकजी शाहराहों तक महदूद। जौहर टाउन, सब्जाबाद समेत मुख्तलिफ स्कीमों में सैकड़ों सरकारी प्लॉट्स पर कब्जा माफिया ने मकानात तामीर कर लिए। LDA ने उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई न की। शहर में तजावजात माफिया के खिलाफ ज़िलाई इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट फातिमा अरशद की ज़ेरे निगरानी बरकी रोड पर ऑपरेशन। मुस्तकिल और आर्जी तजावजात का खात्मा कर दिया। ऑपरेशन में अजीज भट्टी जोन और LCB के अमले ने मुश्तरका हिस्सा लिया। एक मुकदमा भी दर्ज। एशियन जिमनास्टिक यूनियन के ज़ेर एहतमाम 5 रोज़ा तरबियती कैंप इख्तिताम पजीर। बेल्जियम से ताल्लुक़ रखने वाली माहिर कोच जोनाथन मार्टिन ने तरबियत फराहम की। पाकिस्तान के अलावा उज़्बेकिस्तान और ईरान की कोचेज़ की भी शिरकत। मुल्की और गैर मुल्की कोचेज़ में सर्टिफिकेट और सवीनियर्स भी तकसीम किए गए। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका विमेंस T20 सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। कमेंट्री पैनल में बाज़ेद खान, एजाज अहमद, हिजाब जाहिद, कायनात इम्तियाज और सना मीर शामिल। सवेरा पाशा मेज़बान होंगी। T20 सीरीज के तीनों मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। और नौजवानों में हम-आहंगी और पुरअमन मकालमे का फ़रोग़। पंजाब असम्बली और यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन के दरमियान मुआहदा तय। सेक्रेटरी आमिर हबीब और सदर YDF शाहिद रहमत ने MOU पर दस्तखत किए। तकरीब में एडवाइज़र बराए स्पीकर की भी शिरकत।